अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं इधरनी में इसहाक जानदारली से कहता है, मेरे पाशा आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन बताइए ये सब कैसे होगा। जानदारली कबूतर के साथ खबर बांधते हुए कहता है, इसहाक क्या हुआ, क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। जवाब इसहाक कहता है, ऐसा हरगिज नहीं है मेरे पाशा, मैंने एक बार आपकी बात नहीं सुनी थी तो दोगान मेरा सर कलम करने वाला था। जानदारली पूछता है, फिर मसला क्या है। यह सुनकर इसहाक कहता है, यकीनन कोई ऐसी चीज होगी जो आप जानते हो या आपने महसूस की हो, लेकिन मैं इसलिए परेशान हूँ कि हम अहमद को तख्त पर कैसे बिठाएंगे। जानदारली कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम ये सारी कोशिशें ये तमाशे बेकार के लिए कर रहे हैं। मैं उस तमाशे की बात कर रहा हूँ जो मैंने पैरी पाशा के साथ किया। इसहाक पूछता है, पैरी का इसके साथ क्या ताल्लुक। तो जानदारली कहता है, पहलवान अपने हरीफ के खिलाफ कुश्ती लड़ता है, जब वो अपनी मजबूत कलाई से अपने मुखालिफ की टांग पकड़ता है तो वो मारना शुरू कर देता है। वो मारता रहता है और फिर अपने उस हरीफ को जमीन पर पड़ा देखता है। गद्दारों की जंग मर्दों की तरह आगे बढ़कर पहलवानों की तरह लड़ना नहीं है, उनकी लड़ाई में कठपुतलियां शामिल होती हैं जो बंद दरवाजों के पीछे मंसूबे बनाते हैं। तुम्हारे ख्याल में मैंने पैरी को वापस क्यों भेजा। तो इसहाक कहता है, मैं समझ गया, जंग के ढोल बजाने के लिए, लेकिन ये कैसे होगा जबकि मेहमद अब अमन चाहता है। तो जानदारली कहता है, वो चिंगारी जो मैंने पैरी के जहन में डाली है उससे शोले बन जाएंगे, वो शोले जरूर बढ़ेंगे और वो उनके महल को घेर लेंगे। इसहाक कहता है, चलो मान लेते हैं कि ये सब भी हुआ है, मान लेते हैं मेहमद जंग के लिए निकलता है, क्या अहमद को हरम से बाहर निकालना आसान होगा, और खास करके जब खाला सुल्ताना महल में हो। जानदारली कहता है, मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने कहा था कि हम उनकी टांगे पकड़ेंगे। दो टांगे हैं जो मेहमद को खड़ा रखती हैं, उनमें से एक बहार खातून है और दूसरी गुलशा खातून अहमद को हमारे हवाले कर देगी जब मेहमद मैदानी जंग में होगा। इसहाक हैरान होते हुए पूछता है, गुलशा खातून वो ऐसा क्यों करेगी। तो जानदारली कहता है, गुलशा खातून ने यही मेहमद के लिए जाल बिछाया था, मैंने ये सारा वाकया पैरी से सुना। इसहाक कहता है, ठीक है, लेकिन मेहमद ने गुलशा को कैसे माफ कर दिया। जवाबन जानदारली कहता है, उस वक्त वो शहजादा था लेकिन अब सुल्तान है। सब सुनने के बाद इसहाक कहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि गुलशा खातून फिर से इस जंग में मेहमद की मुखालिफ खड़ी होंगी। जानदारली कहता है, वो अब हरम में परेशान बैठी होगी तो फिर क्या होगा। हमने ये सब हलीमा खातून के साथ भी देखा, गिरे हुए का रास्ता हमारे कदमों पर है, गुलशा खातून अहमद हमें देगी। यह सुनकर इसहाक बहुत खुश होता है। उधर हम देखते हैं कि हलीमा गुलशा के साथ बैठी होती है और उससे कहती है, हमारे इस्लाफ कहते हैं कि जब पानी अपना रास्ता ढूंढता है तो उसे सुकून मिलता है। यह सुनकर गुलशा कहती है, आपको देखकर शहजादे को सुकून मिला। जवाबन हलीमा कहती है, शुक्रिया, लेकिन जुदाई का वक्त आ गया है, मुझे जाना होगा। गुलशा कहती है, अहमद जब उठेगा तो आपको ना देखकर उदास होगा। तो हलीमा कहती है, जो मैंने तुमसे कहा उसे मत भूलना, खास करके बाहर के बारे में। इसलिए मैं बाहर गुस्से में हलीमा खातून को पुकारती हुई वहां पे आती है। उसकी आवाज सुनकर सोया हुआ अहमद भी उठ जाता है। यह देखकर गुलशा बाहर से कहती है, बाहर खातून क्या कर रही हो, शहजादा सो रहा था। तो बाहर हलीमा से कहती है, हलीमा खातून इतनी देर से क्यों रुकी हुई हैं, जो वक्त आपको दिया गया था खत्म हो चुका है। तो हलीमा कहती है, मैं जाने ही वाली थी। बाहर मस्जिद कहती है, अगर आप खाला सुल्ताना पर भरोसा करके हमारे एतमाद का गलत इस्तेमाल ना करती तो चीजें बदल सकती थी, आप जानती हैं। और गुलशा हमने तुम्हें शहजादे का ख्याल रखने का फर्ज सौंपा था, लेकिन तुमने फर्ज नहीं निभाया। जवाबन गुलशा कहती है, शहजादे ने बहुत इसरार किया और मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकी। बाहर गुस्से से कहती है, बोलना बंद करो, अगली बार तुम्हें ऐसा फरीजा नहीं मिलेगा। यह सुनकर गुलशा कहती है, तुम्हारा भी एक बच्चा है, मैंने सोचा था तुम समझ जाओगी। बाहर कहती है, खबरदार दोबारा मेरे बच्चे का जिक्र मत करना, खामोश रहो और अपना फर्ज अदा करो। हलीमा जाने ही लगती है कि अहमद कहता है, मत जाए वालिदा मत जाए। तो हलीमा उससे प्यार करते हुए कहती है, फिक्र ना करो, मैं वापस आऊंगी। ये कहते साथ ही वो चली जाती है। इधरनी में जगनोज पाशा बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चों, इसलिए सियासत करने वालों का फर्ज है कि सब्र करें, हमें उस वक्त निजामुल मुल्क की नसीहत याद रखनी चाहिए। सुल्तान भी उनकी जानिब बढ़ रहे होते हैं। जगनोज पाशा मस्जिद कहते हैं, जल्दबाजी शैतान का पेशा है, लेकिन एहतियात का हुक्म अल्लाह की तरफ से है। अधूरे काम जरूर पूरे हो जाते हैं, ताहम एक बार जो काम हो जाए उसे दोबारा नहीं किया जा सकता। फिर सुल्तान को देखकर बच्चों से कहते हैं, अगले सबक में मैं आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा, अब आप जा सकते हैं। ये सुनते साथ ही बच्चे उठकर चले जाते हैं। और मेहमद फातेह जगनोज पाशा से कहते हैं, क्या किसी इंसान का दिल टूटने से सब्र का पत्थर टूट जाता है लाला, क्या तलब इल्म होने का दौर कभी खत्म होता है। जगनोज पाशा कहते हैं, बिल्कुल नहीं, इंसान हर लम्हा हर उम्र में कुछ न कुछ सीखता है। तो मेहमद फातेह कहते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ कभी कभार हमें दिखाई देता है वैसा नहीं होता। सियासत से वाबस्ता अफराद के लिए सब्र क्यों जरूरी है, क्योंकि हर मसले में राज होता है, खास तौर पर अगर ये सरदारी के मामलात से मुतल्लिक हो। तो सरदारों को सुल्तानों को हमेशा एक कदम आगे का सोचना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़कर बैठ जाते हैं और सुल्तान पूछते हैं, फिर मेरे फैसलों ने आपको नाराज क्यों किया लाला। तो जगनोज पाशा आंखें फेरते हुए कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, आप वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, लेकिन जब मैंने वो ओहदा आपके बजाय जानदारली को दिया तो आप परेशान हो गए। जगनोज पाशा कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान, अस्तगफिरुल्लाह। सुल्तान मजीद कहते हैं, अक्सर दिल उम्मीद जगाता है लेकिन किस्मत में ऐसा नहीं होता। लेकिन काश कि आपको मालूम होता कि इस मसले में एक सियासी चाल छुपी हुई है, ना कि ये किस्मत का फैसला था। जिसके पास दुगान और जानिसीरें हैं, उस जानदारली को सबसे दूर रखना सिर्फ हमारे खिलाफ दुश्मनों की तादाद को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं था। यह सुनकर जगनोज पाशा कहते हैं, मैं जो देख रहा हूँ उसके मुताबिक आपने
आपने जानदारली का इंतखाब सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि फिक्री तौर पर भी किया है, लेकिन कुस्तुनतुनिया की फतह आपका सबसे बड़ा ख्वाब था। एलची के साथ आपका रवैया। सुल्तान उनकी बात करते हुए कहते हैं, बजंतीन के एलची के लिए मेरे एहतराम ने आपको गुमराह किया होगा। सदियों से नाकाबिले तस्खीर दीवारों को अबूर करने के लिए हमें अजीम तोपों की जरूरत है और उन तोपों को बनाने का वक्त आ गया है लाला। मैं और क्या कर सकता था? क्या मुझे एलची की आंखों में देखकर यह कहना चाहिए था कि मैं जल्द ही तुम पर उन दीवारों को गिरा दूंगा, मैं तुम्हारी सरजमीन को फतह करके उन्हें अपना वतन बना दूंगा? सब कुछ सुनने के बाद जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान आप ठीक कहते हैं, मुझे माफ कर दें, मैंने कमजोरी जाहिर की। फिर सुल्तान कहते हैं, जहाँ तक करमान का मसला है, हर तरफ से आग में गिरने की जरूरत नहीं है, हम आखिरी वक्त तक अमन के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन अगर जंग हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो हमारी तलवारें उतनी ही तेज होंगी जितनी पहले दिन थी। ये सुनकर जगनोज पाशा मुस्कुरा देते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं करामान में पैरी पाशा इब्राहिम के सामने खड़ा होता है। इब्राहिम उससे कहता है, पैरी तुम्हें डरने से आए हो है ना? उन्होंने बज़ाहिर तुम्हें परेशान किया। तो पैरी कहता है, उन्होंने मुझे महल में नहीं जाने दिया, मुझसे बात तक नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ ये सब रोकना चाहता था। ये सुनकर इब्राहिम उससे कहता है, मैंने आपसे कहा था कि तुर्कों की रिवायात और दावा की हिफाजत सिर्फ करामान ओगलो ही कर सकता है। पैरी कहता है, मेरे सुल्तान आप ठीक थे, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। तो इब्राहिम कहता है, आप जैसा अक्लमंद आदमी हमारी नजरों में कभी गलती नहीं कर सकता पैरी पाशा। इसके साथ ही पैरी इजाजत लेकर जाने लगता है। तो इब्राहिम पूछता है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो पाशा? जवाबन पैरी कहता है, सियासत की मुसीबतों से जान छुड़वाने के बाद एक पुराने तुर्कमान की तरह मैं पहाड़ों में वापस जा रहा हूँ मेरे सुल्तान। यह सुनकर इब्राहिम आगे बढ़ता है और उसके पास जाकर कहता है, तुम जैसे करमान की भेड़िए की जगह पहाड़ नहीं बल्कि मैदान जंग है पाशा। ये कहते साथ ही वो उसे उसकी मोहर वापस दे देता है और मजीद कहता है, हम जिसकी रवायात को महफूज रखते हैं, सल्जोक का वो सबसे प्यारा किला, मैं चाहता हूँ कि इलाया किला तुम उस्मानियों से ले लो। उस्मानियों को पता चल जाएगा कि पैरी को दरवाजे पर रोकने की क्या कीमत होती है। यह सुनकर पैरी भी मोहर को मजबूती से पकड़ लेता है। उधर हम देखते हैं कि अरबान उस्ताद के पास सिपाही एक बड़ी तोप को खींच रहे होते हैं। अरबान उस्ताद तोप को देखकर बहुत खुश होते हैं और साथ में उसकी हिफाजत के लिए भी बहुत पुरजोश होते हैं। वो सिपाहियों से कहते हैं, ये शायद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा तोप का गोला है। तोप का गोला एक बैल की तरह होता है, तुम इसे नरमी दिखाओगे तो ये तुम्हें मायूस नहीं करेगा। सरोजा तुम क्यों खामोश हो? यह तुम्हारी तोपों से बड़ा है, क्या इस वजह से? तो सरोजा कहता है, अस्तगफिरुल्लाह उस्ताद अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये इंशाअल्लाह उन दीवारों को तबाह कर देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंदर लगाए गए टुकड़े बिल्कुल महफूज हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तोप का शुरू और बारूद वाला हिस्सा जिसे इस तोप के गोले को फेंका जाएगा वो टूट सकता है। यह सुनकर अरबान उस्ताद कहते हैं, मैंने अपने बालों को धूप में सफेद नहीं किया, ये आंखें बरसों से आग में देखने से ऐसी हो गई हैं, क्या अब तुम मुझे मेरा काम सिखा रहे हो? तो सरोजा कहता है, सबसे बड़ी ना तजुर्बेकारी यही तजर्बा है अरबान उस्ताद, चलो शुरू काम पर लग जाओ। यह सुनते साथ ही सब कामकाज में लग जाते हैं। जानिसरी महल में कारा मुस्तफा दुगान से कह रहा होता है, नए सिपाही जो तोरना से बासी लाए थे उनमें से ज्यादातर का इंतखाब एंद्रोन के लिए किया गया था। हमारे दस्ते में से 5 आदमी लापता हैं, लेकिन नए आने वाले वाकई बासलाहियत हैं। तो दोगान कहता है, तोरना से बासी को मेरा सलाम भेज दो, उससे कहो कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करे, अगर दोबारा वही हुआ तो ये उसका अपना इंतखाब होगा। तो कारा मुस्तफा कहता है, मैं उसे बता दूंगा। फिर दोगान उससे पूछता है, आज आपको दोपहर में उन्होंने तरबियती कैंप में नहीं देखा, आप कहाँ थे? बगैर खबर दिए कहाँ चले गए थे? यह सुनकर कारा मुस्तफा कहता है, ठीक कहा, मैंने लोहार को कुछ खंजर बनाने के लिए दिए थे, मैं वही लेने गया था। तो बगताश कहता है, क्या जानिसरी का सरबराह खुद अपने खंजर लेने जाएगा? फिर दोगान पूछता है, ये माहिर लोहार कौन है जो तुम्हें उससे मिलने पर मजबूर कर रहा है? मुस्तफा परेशान हो जाता है, मगर इसके साथ ही जानदारली वहाँ पे दाखिल होता है। वो सब एकदम से सीधे होकर खड़े हो जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।